नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं अपर्णा पांडे आज आपके समक्ष लेकर के आई हूँ हरिवंश राय बच्चन जी की कविता अंधेरे का दीपक। विद्यार्थियों, यह रचना आईएससी बोर्ड की पुस्तक काव्य मंजरी में संकलित की गई है और यह इसके लास्ट चैप्टर की कविता है। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। विशेषतया वो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी भी हैं और वैसे भी जैसे ही उनकी रचना मधुशाला प्रकाशित हुई और उसके बाद उनकी ख्याति बहुत ही फैल गई, तो इनके बारे में हर कोई जानता है। बहुत ही जीवंत रचनाएं लिखने वाले हरिवंश राय बच्चन जी की जो यह कविता है अंधेरे का दीपक, यह ऐसी कविता है जिसको सुन करके एक निराश से निराश व्यक्ति के मन में भी जीने की प्रेरणा जग जाती है। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, उन्हें हम चाहें तो अपनी आशा के बल पर उन्हें सुखद बना सकते हैं। हम दुख से उबर सकते हैं और एक नया मार्ग बना सकते हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए किसी ने मना नहीं किया है। तो हम आइए देखते हैं कविता अंधेरे का दीपक और फिर इसकी व्याख्या करते हैं। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें बितानों को तना था। स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से सवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था। ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब बना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कवि यहाँ प्रेरणा देते हैं उन निराश जनों को और ऐसे निराश मन वाले को जो किसी भी घटना के घट जाने के बाद जीना छोड़ देते हैं। तो कवि ने एक आशा की किरण का प्रसार किया है इस कविता के माध्यम से। तो कवि कहते हैं है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। वैसे भी विद्यार्थियों, दीपावली आ रही है, कितना बड़ा अमावस होता है, पूरी रात अंधेरी होती है और आप देखते हैं कि दियों की जगमगाहट से लगता ही नहीं है कि वो अमावस की रात है, वो पूरी पूर्णिमा बन जाती है और दीपक के जलते ही अंधियारा एकदम से दूर चला जाता है। तो कवि कहते हैं रात अंधेरी है पर दिया जलाना कब मना है। अर्थात अगर जीवन में दुख की रात आ ही गई है, कोई मुसीबत कष्ट या परेशानी आ गई है, तो आशा का दीपक जलाना कब मना है। आप आशा का दामन छोड़िए नहीं, आशा के दामन को पकड़ करके आशा का दीपक जला करके और आप उस दुख से पार हो जाइए। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, कमनीय का अर्थ होता है विद्यार्थियों कामना के योग्य, या हमने जिसे कामना से निर्मित किया हो उसे हम क्या बोलते हैं, कामना। तो कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, व्यक्ति की कोई भी रचना, कोई भी सृजन, चाहे वो भौतिकता से संबंधित हो, चाहे मन स्थिति से संबंधित हो, व्यक्ति जब किसी चीज़ की रचना करता है तो उसमें अपने मन के भावों को मिला देता है। तो कवि वही कहते हैं कि कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, यानी कवि की कल्पना का हाथ पकड़कर या कवि की कल्पना ने अपने हाथ से जो मंदिर का निर्माण किया था और भावना के हाथ ने जिसमें बितानों को तना था। बितान का अर्थ होता है चंदोवा, या बितान का अर्थ होता है फैलाना या विस्तार करना। तो कवि ने अपनी कल्पना रूपी हाथ से जो अपनी कामना के अनुरूप मंदिर बनाया था या जो भवन बनाया था या जो कोई भी रचना उसने बनाई थी, और भावना के हाथ ने फिर उसे भावना के हाथ ने जिसमें बितानों को तना था। बितान यानी कि चंदोवा या तंबू, यहाँ छत से कह सकते हैं। और उस मंदिर की जो चंदोवा तना था उसे भावना के हाथों
ने उनको ताना था, अर्थात उनका विस्तार भावना के हाथों ने किया था। स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा। अब कवि की कल्पना भी उसमें मिल जाती है कि कवि की रचना में उसके स्वप्न भी सम्मिलित थे। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ करने का स्वप्न देखता है, तो जब वो अपने सपनों को आकार देता है तो उसमें वो रुचि से, अपने भावों से उसको आकार देता है। तो कवि कहते हैं कि स्वप्न ने अपने करों से जिस रचना का, जिस अपनी अभिप्राय वस्तु का निर्माण किया था, उसे स्वप्न में, उसमें स्वप्न भी मिले हुए थे। और स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से, रसों से जो सना था। स्वर्ग के दुष्प्राप्य का अर्थ होता है जो कठिनता से मिलता हो, उसे हम दुष्प्राप्य बोलते हैं। तो जो स्वर्ग के रंग होते हैं वो इंसान को कहाँ प्राप्य होते हैं, नहीं मिलते हैं। तो वही कहता है, कभी कहता है कि स्वर्ग के वो रंग जो आसानी से नहीं मिलते हैं, उन रंगों से जो रचना निर्माण करी गई थी, अगर वह रचना ढह गया, वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, कवि कह रहा है, इतने भावना से, स्वप्न से सजाई हुई और ये स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रंगी हुई अगर कोई रचना ढह गई है तो फिर उस पे अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। उसे क्या करना है, तो हमें एक नया प्रयास करना है। कैसा प्रयास? जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को। तो हमें पुनः ईंट पत्थर और कंकड़ को एक मिला करके, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत कीमती सामान यूज किए जाएं। कवि का कहने का तात्पर्य है तो ईंट पत्थर और कंकड़ों को मिलाकर अपनी एक शांति की छोटी सी कुटिया बनाना कब मना है। यानी हम चाहें तो अपने लिए एक शांति की छोटी सी कुटिया बना सकते हैं। अर्थात अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख आ गया है तो उस दुख को पकड़े बैठे रहने से बेहतर है कि हम अपने लिए कोई दूसरा प्रयास करें, कोई दूसरा रास्ता खोलें और शांति से अपने जीवन को यापन करें। उसके लिए किसने मना किया है, वह करना तो हमारे स्वयं के हाथ में होता है। बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती नवखनों में चंचला सम। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ दोनों की हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कभी आगे कहते हैं कि जो बादल है, बादल के अश्रु से यानी कि बादल की बूंदों से धुल करके जब आकाश बिल्कुल नीला, बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है तो वो कैसा लगता है? नीलम का बनाया गया मधुपात्र मनमोहक। नीलम कहते हैं रत्न को, एक रत्न होता है उसको बोलते हैं नीलम, तो ब्लू स्फायर बोलते हैं उसको। तो वो आकाश उस नीले पात्र की तरह लगता है और उसमें मधु भरा है। कैसा भरा है? मनोरम प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा। जब आकाश को बादलों ने धो दिया है, बादल बरस के निकल चुके हों, तो वो जो नभ रूपी पात्र है वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और उसमें उषा यानी जब सूरज निकल रहा होता है तो उसकी जो प्रथम किरणें होती हैं वो बिल्कुल लाल होती हैं। तो जब उषा की प्रथम किरणें उस आकाश पे पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल नीलम के पात्र में लाल मदिरा पड़ी हो, उसमें चमचमा रही हो और इस प्रकार से चमचमाती हो जैसे नौ घनों में चंचलासम, नए बादलों में बिजली के समान वो मदिरा चमचमाती है। तो कभी कहते हैं अगर
कोई ऐसा मदिरा पात्र पीने वाले हो, बिल्कुल नीलम के अंदर मधुपात्र भर करके अपनी प्यास को बुझाने वाले अगर कोई व्यक्ति हो, तो अगर उनका वह प्याला टूट जाए, वह अगर टूटा मिलाकर हाथ दोनों की हथेली, तो अगर वह पात्र टूट जाए, वह मधुपात्र जो नीलम का बना है अगर वो टूट जाए, तो फिर कवि आगे कहते हैं मिलाकर हाथ दोनों की हथेली, तो अपने हाथों की दोनों हथेली को मिलाकर एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है। तो आप अपने हाथ की दोनों हथेली को मिलाकर अंजूरी बना लें और एक पानी के निर्मल स्रोत से अपनी प्यास को बुझाना किसने मना किया है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। रात भले ही अंधेरी हो लेकिन दीपक जला करके रोशनी जलाना कब मना है। कवि यहाँ पर दो प्रकार से कहते हैं, एक तो वो जो मधु से अपनी मधु पात्र में भरे हुए मदिरा से अपने तृष्णा को शांत करते हैं, अपने प्यास को बुझाते हैं। अगर उनका वो प्याला टूट गया है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति अपना एक साधारण अंजलि बना करके उसमें पानी ले करके पी करके अपनी प्यास बुझा सकता है। कवि का दूसरा जो अर्थ निकलता है वो कि आप जितने भी विलासिता में रहे हों, जितने भी सुखों में रहे हों, अगर किसी कारणवश किसी परिस्थितिवश अगर आपके ऊपर दुख आ जाता है तो आप को प्यासा रहने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, अपना यानी कि आप उसी दुख के सागर में गोते लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन को आशा से भर करके और एक साधारण रास्ते पर चल करके अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। आँख से मस्ती झलकती बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार मना, पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कहते हैं कि जो हरिवंश राय बच्चन जी थे उन्होंने अंधेरे का दीपक नाम की यह कविता तब लिखी जब उनकी पत्नी का देहावसान हो गया था। उसके उपरांत उनकी याद में ये कविता लिखी है। तो कवि कहते हैं क्या घड़ी थी एक, उस समय क्या घड़ी थी उनके जीवन में जो सुख भरा पड़ा हुआ था और एक भी चिंता नहीं थी उनके जीवन में। जब उनकी पत्नी उनकी साथी जिंदा थी और उनके साथ सुख के पल कैसे कट जाते थे पता ही नहीं चलता था। तो कवि कहते थे क्या घड़ी थी वह, कितनी सुंदर घड़ी थी जब जीवन में एक भी चिंता नहीं थी। कालिमा तो दूर, कालिमा का अर्थ यहाँ क्या है, दुख की कालिमा, तो दुख की कालिमा तो दूर, उसकी दुख की छाया तक उनके जीवन में नहीं थी। दुख की काली झलक तो दूर, उनकी एक छाया भी उनके पलकों पर नहीं थी। और जो उनकी साथी थी कहते हैं आँख से मस्ती टपकती बात से मस्ती, आँख से मस्ती झलकती बात से मस्ती टपकती। जो उनकी साथी थी उस बारे में कह रहे हैं कि उनकी आँख से मस्ती झलकती थी, मस्त मौला रहने वाली थी, बात से मस्ती टपकती थी ऐसी, और उनकी हंसी ऐसी सुंदर थी और हंसी की खिलखिलाहट ऐसी सुंदर थी जिसे सुनकर बादल भी शर्म खा जाते थे। वह गई, जब वह उनके जीवन से चली गई तो उल्लास यानी कि आनंद, उनके जीवन के आनंद का आधार वो उनकी साथी थी। तो जब वो उनके जीवन से चली जाती हैं तो उनके उल्लास के आधार को लेकर चली जाती है, यानी उनके जीवन से उल्लास को लेकर के, हर्ष और प्रसन्नता को लेकर के चली जाती हैं। पर आगे कवि कहते हैं पर अथिरता पर समय की, अथिरता यानी कि अस्थिरता, समय जो होता है वो अस्थिर होता है, परिवर्तनशील होता है, एक जगह टिकता नहीं है। आज जीवन है तो कल जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो कवि कहते हैं ये जो समय अस्थिर है, परिवर्तनशील है, अगर वो किसी को जीवन देता है तो किसी का जीवन ले करके भी जाता है। तो समय पर अस्थिरता की, तो अगर समय अस्थिर हो तो उस समय की अस्थिरता पर
मुस्कुराना कब मना है, यानी कि आप उन दुख के क्षणों को भुला करके और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मुस्कुराने के लिए आप मुस्कुरा करके जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका भाग्य भी मुस्कुराता है और जीवन में मुस्कुराहट आ सकती है। तो दुख के पलों को भूल करके मुस्कुराने के लिए कवि ने यहाँ पर प्रेरित किया है। हाय वे उन्माद के झोंके कि जिनमें राग जागा, वैभव से फेर आखे गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अवन अंबर अंबर अवन को मत्तता के गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कवि कहते हैं हाय वे उन्माद के झोंके, कहते हैं उन्माद यानी पागलपन, मस्ती, प्रेम होता है। तो कवि कहते हैं कि वो प्रेम का झोंका जब उनके जीवन में था तो उनके जीवन में राग जगा हुआ था, प्रेम जगा हुआ था, वो पागलपन था, प्रेम था और उनमें राग था, अनुरक्ति थी। और ऐसी अनुरक्ति के क्षणों में वैभव से आंखें फेर, यानी कि दुनिया के सुख से आंखें फेर वो क्या करते थे, गान का वरदान मांगा, निरंतर गुनगुनाते रहते थे। और निरंतर गुनगुनाते हुए एक के हृदय से, अंतर का मतलब होता है हृदय, एक के अंतर से अगर कोई प्रेम की ध्वनि निकलती थी तो दूसरे में वो समा जाती थी। दूसरे में जो निरंतर यानी दूसरे एक अंतर से ध्वनित हो प्रेम की आवाज़, प्रेम की भाषा, प्रेम के गीत एक के हृदय से उद्गार व्यक्त होते थे तो वो दूसरे में जाकर समा जाते थे और अपने गीत गा गा करके उन्होंने अंबर, आकाश और धरती को भर दिया था। मत्तता के गीत गा गा मतलब प्रेम के मत वाले गीत गा गा करके उन लोगों ने धरती और अंबर को भर दिया गया था। अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही, अब कवि कह रहे हैं कि जब उस गीत गाने वाले साथी का अंत हो गया तो फिर मन को बहलाने के लिए, क्योंकि उसके दुख में दुखी हो करके अपना जीवन नष्ट तो नहीं किया जा सकता है, समय तो नहीं रुकता है, जाने वाला चला जाता है, पर जो जीता है उसको आगे बढ़ना ही होता है। तो फिर कवि कहते हैं कि जिनका अंत हो गया है उनके लिए रो रो करके और उनको दुखी करने से और स्वयं को दुखी करने से कुछ नहीं होता है। तो मन को बहलाने के लिए उसी गाने की कोई अधूरी पंक्ति को ले करके गुनगुनाना कब मना है। अगर आप खुलकर नहीं गा सकते हैं तो अपने जीवन को संवारने के लिए गुनगुनाना कब मना है। और अगर अंधेरी रात है तो दीपक जलाना कब मना है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख आ चुके हों, मुसीबत समस्या आ चुकी हो तो उन मुसीबतों से लड़ने के लिए एक आशा का दीपक जलाना कब मना है। हाय वे साथी की चुंबक लौह से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा से मिलकर एक मीण और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोच कर यह लौटने वाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कवि कहते हैं कि जो साथी ये ज़िंदगी के सफ़र में, जो साथी चाहे वो उनकी पत्नी रही हो, चाहे अन्य कोई उनके मित्र संबंधी रहे हों, तो जो जीवन में ऐसे आ गए जैसे चुंबक एक लोहे को खींचता है, अगर जीवन में कोई ऐसा साथी आ गया और साथ आना क्या, पास क्या आना, हृदय के बीच ही गोया, गोया का अर्थ होता है मानो, ऐसा लगता है कि वो हृदय में ही समा गए हों। जीवन में कुछ साथी ऐसे आते हैं जो लगता है कि मानो मन के भीतर ही समा गए हों। और फिर दिन कटे ऐसे कि कोई तार बीड़ा से मिलाकर, और फिर उन प्यारे साथियों के आने से जीवन ऐसे कट जाता है कि पता ही नहीं चलता है। और उन साथियों के साथ उनके साथ दिन ऐसे कट जाता है जैसे कोई तार बीड़ा से मिलाकर, जैसे लगता है कि कोई तार बीड़ा का कोई तार मिला करके एक और प्यारा गीत कोई जीवन का गाया जाए, और ऐसे ही गाते गाते समय बीत जाता है। तो इस तरीके से उन प्यारे साथियों के आने से समय बीत जाता है। तो कवि कहते हैं ऐसे हृदय के बीच जो साथी समाये हैं वे अगर हमारे जीवन से चले जाते हैं और
वे गए तो यह सोचकर यह लौटने वाले नहीं। जब वे हमारे साथी जीवन से ऐसे चले जाते हैं, जब उनको लौट के नहीं आना होता है, तो कभी कहते हैं तब भी ठहरने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी मित्र संबंधी, आपके मन का हाल जानने वाला, उससे आप मित्रता करके मन के मीत बनाना, यानी कि कोई ऐसा मित्र बना करके जिससे आप मन की बात कह सकते हो, उससे लौ लगाना, उसमें अपने मन को लगाना कब मना है। यानी कि जो चला गया उस जो लौट के आना वाला नहीं है, उसकी प्रतीक्षा में दिन रात व्यर्थ बिताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही अपने ज़िंदगी को वहीं विराम दे देना चाहिए, बल्कि कोई ऐसा मीत जो आपके मन को, अपने सुख दुख को समझ सके, उससे आप अपनी बात कह करके उसके साथ प्रेम जताना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। माना कि उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु है निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वो उजड़ते प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी के उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कवि आगे कहते हैं कि कैसी हवाएं चली, समय की हवा कैसी चली, या मृत्यु की आंधी जो थी, उससे वो प्यार का उजड़ा आशियाना, उससे वो जो उनका प्यार भरा जीवन चल रहा था, एकाएक समय की आंधी आती है और अपनों को संग लेकर के चली जाती है। मृत्यु जब अपनी गोद में लेकर के चली जाती है तो कुछ काम नहीं आता है। शोर करना गुल मचाना, यानी आप चाहे जितना भी हल्ला गुल्ला करें, जितना भी शोर गुल मचाएं, जो कुछ भी कह सुन ले, पर गया हुआ वापस नहीं आता है उस समय। तो माना कि उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, जो प्रकृति की शक्तियां हैं, जीवन और मृत्यु की शक्तियां हैं, उन पर किसी का भी बस नहीं चलता है। तो कवि कहते हैं कि उन शक्तियों के साथ जब किसी का जोर चल ही नहीं सकता, तो किंतु ये निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वो उजड़ते प्रकृति के जड़ नियम से, किंतु हे निर्माण के प्रतिनिधि तुझे ये बताना होगा कि जो बसे हैं, जो बसे हैं एक दिन वो उजड़ेंगे। जो उजड़े हैं वो बसेंगे, जो बसे हैं वो उजड़ेंगे। जिनका जन्म हुआ उनकी मृत्यु होगी, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका जन्म होगा। ये तो प्रकृति का एक नियम है और ये नियम चलता ही रहता है। तो जो बसे हैं उनका उजड़ना, ये तो प्रकृति का नियम है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है। लेकिन फिर कभी कह रहे हैं कि माना प्रकृति के नियम से कोई उजड़ भी जाता है, तो फिर उजड़े हुए को बसाना, यानी उस वीरान उजड़े हुए स्थान पर किसी को बसाना कब मना है। उसके लिए तो कोई मना ही नहीं है, वो प्रयत्न तो हमारा अपना होता है। यानी कि कवि यहाँ पर पूरी तरीके से एक संदेश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आपके मन में क्षोभ है, दुख है, परेशानी है, चिंता है, तो आप उस चीज़ को एक पकड़े रहने के बजाय उस चीज़ से निकलने का प्रयत्न करें, और वह प्रयत्न अपने आप हम कर सकते हैं। हम अपने दुख से, अपनी परिस्थितियों से जब खुद निकलने का प्रयत्न करते हैं तभी हम निकल पाते हैं, और उसके लिए हम स्वच्छंद हैं, उसके लिए हमें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो इतनी अच्छी ये कविता है कि इसको पढ़ने के बाद मन में एक प्रेरणा जग जाती है। तो विद्यार्थियों, मैंने ISC बोर्ड के काव्य मंजरी पुस्तक के जितने भी चैप्टर थे 1 से लेकर के 10 तक, वो सभी सबकी मैंने वीडियो बना दी है, और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी व्याख्या समझ में ना आने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपर्णा पांडे पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।